अच्छा, पहले तो हम ये बात करेंगे कि भाई हमने पहले क्या काम किया है आज तक। हमने 2-3 दिन जो काम किया वो किस के बारे में था, किस चीज के बारे में था, हमने क्या स्टडी किया, और फिर हम ये बात करेंगे कि भाई तुम लोग अपने होमवर्क क्यों नहीं सबमिट करा रहे हैं। मुझे किसी ने किसी किसी के होमवर्क मिलते हैं, सबके होमवर्क नहीं मिलते। तो अगर ये वाला काम चलता रहेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा, तो बाय द एंड ऑफ द डे तुम लोग कुछ भी नहीं सीख पाओगे। ठीक है। ये एक ऐसी चीज है, ये बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन इसको करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है। अगर आपको एक टूल पे कंप्लीट कमांड हासिल हो जाती है, तो आपको पता चल जाता है कि भाई मैंने कौन सा काम जो मेरे माइंड में आ रहा है वो मैंने किस चीज से करना है। ठीक है। ये तो अभी तक जो हम कर रहे थे, ये तो सारे इसका डेमो चल रहा था कि मतलब आप जो चाह सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं, वो आप एडोबे फोटोशॉप में आप कर सकते हैं अपने उसके साथ, अपनी पिक्चर के साथ, या मतलब जो भी आप बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। ये जो हम 3 चीजें पढ़ रहे हैं, इसमें एडोब फोटोशॉप है, और फिर एडोब इलस्ट्रेटर है जो कि थर्ड मंथ में होगा। उससे पहले कोरल ड्रा है। तो ये तीनों तकरीबन एक ही जैसी चीजें हैं। ठीक है ना। ये लेकिन इलस्ट्रेटर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि उसमें हम एनिमेशन सीखेंगे, उसमें हम लेयर्स को यूज करेंगे। ठीक है। हम फ्रेम्स की बात करेंगे, हम ये बात करेंगे कि एक आम तस्वीर से हम एक वीडियो की तरफ कैसे जाते हैं। ठीक है। और ये सीखेंगे साथ में, इस तरह की हम कुछ चीजें भी बनाएंगे। सादा सादा जो बिल्कुल होते हैं वो बनाएंगे, और फिर जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं वो बनाएंगे। ठीक है। तो उसमें हम फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी हेल्प लेंगे। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप अपने छोटे से काम के लिए एक कैसा आइडिया कहाँ से आप लेके आ सकते हो। मतलब आप सोच रहे हो, अगर आपकी सोच के मुताबिक नहीं है तो और देखो और देखो। लेकिन अच्छा, इस पे बाद में बात करेंगे। चलें, तो पहले तो ये है कि मुझे बताएं सबसे ज्यादा होमवर्क किसने सबमिट कराए हैं भाई। जो व्हाट्सएप के ग्रुप में है, आप सबने देखे हैं, वो बंदा कौन है? इज इट फरियाल, जो जिसने सबसे ज्यादा होमवर्क सबमिट कराए हैं? कौन? क्या नाम है आपका? फरियाल नाम है या मुस्कान नाम है? मुझे सर फरियाल नाम है, मगर मैंने भी तो कोई होमवर्क भी नहीं सबमिट करवाया क्योंकि मैंने अपना लैपटॉप दिया हुआ है किसी को सॉफ्टवेयर जो है ना डाउनलोड करने के लिए। तो अभी तक मुझे मिला नहीं है। तो जैसे ही मुझे मिलता है तो मैं स्टार्ट कर दूंगी सर। अच्छा, चलें ठीक है। एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल करने के लिए बंदे के पास एक सीडी होती है। आप किसी भी कंप्यूटर वाली शॉप पे जाओगे, वहां से सीडी लेके आओगे। ठीक है। सीडी जी जी मतलब, बिल्कुल, मैंने वो उन्हीं को ही दिया हुआ है। तो वो कह रहे थे कि उन्हें मिल नहीं था रहा एक्चुअली वो ना। तो वो हाँ, कह रहे थे कि मुझे जैसे ही मिलता है ना तो मैं 1-2 दिन में डाउनलोड करवा के आपको देता हूँ। मेरे पास लिंक पड़ी हुई है, लेकिन शायद आपका इंटरनेट वो काम नहीं कर रहा था, मैंने शेयर भी की थी आपके साथ। जी सर, वो नहीं हुआ था। मैंने करके देखा था। चलें, ओके, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़नी है। ठीक है ना। ये सब कुछ जी आपने सीखना है भाई कि कंप्यूटर को कैसे चलाना है, नहीं तो अपना कंप्यूटर पे आपको कमांड नहीं होगा। ठीक है। इसको कोशिश जी सर। करेंगे। अच्छा अरसलान, आप बताएं आपके होमवर्क्स असाइनमेंट्स, आपका क्या सीन चल रहा है भाई? जी सर, मैंने जो है आज मेरी पहली क्लास है, लेकिन मैंने जो आपने कल जो असाइनमेंट दी थी ना, वो मैंने सबमिट करवाई है। अच्छा, ओके, दैट्स गुड। आज आपकी पहली क्लास है। ओके। यस सर। मुस्कान, आप बताएं, आप होमवर्क कर रहे हो? मेरे ख्याल से मुस्कान मैम है यहाँ पे, हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं शायद, या शायद मैं मिस्टेकन हूँ। ओके। उस्मान हसन, उस्मान हसन, आपने कितनी क्लासेस ली हैं आज तक? यस सर। सर ये मेरी थर्ड क्लास है। अच्छा, और आपका होमवर्क होमवर्क आपने मुझे कोई सेंड किया है? सर मैंने वो आपको ना वो ग्रेडियंट जो पेंट जो वाला था वो किया है। तो आपने दूसरा ग्रुप नहीं में नहीं भेजे? मैंने अभी किया, वो थोड़ा लैपटॉप का इशू था तो आज ही रिजॉल्व करवाया है। कब भेजेंगे मुझे? अब अपने होमवर्क कब तक भेजेंगे उस्मान? इंशाल्लाह सुबह तक करवा दूंगा।
ओके ठीक है, मैं कल आपके होमवर्क्स का वेट करूंगा। जो जो अभी तक मैंने ग्रुप में बताया है ना, वो सारे आपने मुझे एक साथ करके भेजने हैं। वो कोई इतना कोई बड़ी चीजें नहीं है, ठीक है। यस सर। ओके, ये जो हमारे पास एक और यूजर यहाँ पे आए हैं जिनका नाम यूजर है, आप बताएंगे अपने बारे में, आपका क्या नाम है? क्या? मैं मुदस्सर। हेलो। जी, आपका नाम मुदस्सिर है? यस, मैं मुदस्सर है तो। मुदस्सिर, आप कहाँ से हैं? हालिया सिटी मंडी बहुत। ओके जी मुदस्सिर, आपने कितनी क्लासेस ली हैं आज तक मुदस्सिर? ये मेरी क्लास है अभी। 15 मिनट पहले ओके ओके, नेक्स्ट। बिलाल साहब से, सॉरी, बुरहान साहब से। अच्छा, हम जब क्लास लेंगे ना, तो क्लास में कहानी ये होगी कि आपने साथ में कोशिश करनी है कि आपने वो चीजें करके मुझे भिजवानी है जो मैं आपको होमवर्क दूंगा, जो मैं असाइनमेंट्स दूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आप ट्राई लोग वो करेंगे। असाइनमेंट सेंड नहीं करोगे मुझे, तो फिर हम आपके साथ सख्ती से पेश आएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इस पे प्रैक्टिस नहीं की, तो इसका मतलब ऐसा ही हो गया कि मतलब आपने कुछ काम भी नहीं किया, यू डिडंट डू एनीथिंग, ठीक है। तो अगर आप कोई काम नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं सीखोगे, ठीक है। ओके इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो कहानी ऐसे है कि आज हम सब टूल्स की बात करेंगे, ठीक है, जिस तरह हमने पहले रोज की। और फिर हर रोज हम बारी बारी एक एक टूल को एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा जी मंथ ठीक। इसी तरीके से गुजरेगा, हम टूल्स को एक्सप्लेन करेंगे और फिर आखिर में हम पिक्चर में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक टूल के साथ हम खेलते रहेंगे उस पिक्चर के साथ। क्लियर हो गया? अच्छा, कुछ तो बेसिक टूल्स हैं यहाँ पे जिसको हमने पहले भी यूज किया है। जी ठीक आपको नजर आ रहा है जी? ओके, आपका नाम क्या है? महमूद। महमूद, सो ये हमने पहले भी यूज किया है, ये वाला टूल, ठीक है, जिसको हम मूव टूल बोलते हैं। अब मूव टूल से मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ भी सिलेक्शन करके ना, फिर मैं मूव टूल से उस सिलेक्शन को मूव कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें यहाँ पे, सपोज मैं यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन वाला मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। मेरे पास एक है यहाँ पे, पता नहीं कहाँ पे है, मुझे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। ये है मेरे यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन हम W से भी कर सकते हैं, कीबोर्ड पे सिर्फ W दबा दें, ठीक है। जब आप इसे ज्यादा यूज करोगे तो आपको पता होगा कि कहाँ से आएगा। अब ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में क्या है, आप इस तरह हर एक कोने पे जाके लासू टूल से आप एक एक कॉर्नर उसका सिलेक्ट नहीं करते हो, जिस तरह पिछली इमेजेस में मैंने आपको करने करके दिखाया था। जबकि आप इस तरह सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द लाके आप उसको छोड़ देते हो। जैसे ही छोड़ देते हो, वो ऑटोमेटिकली उसके एजेस को कवर कर लेता है और उस ऑब्जेक्ट को आपके लिए सेलेक्ट कर देता है। देखें, अभी हाथी इसने सेलेक्ट करके दे दिया मुझे, ठीक है। अब क्योंकि ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है, ये इसको पता नहीं है कि हाथी की टांग कैसे होती है, कितनी टांग होती है उसकी, ठीक है, कहाँ तक होती है। ओके, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्टूडेंट्स को चेक करना है, तो आई कैन कुछ। ओके, इट्स ओके मैम। मैं मुझे लग रहा था कि आप कोई स्टूडेंट है हमारी, तो इस वजह से मैम मैंने आपसे क्वेश्चन किया था होमवर्क के बारे में, बट अभी मुझे पता चल गया। अच्छा जी, तो ये हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद ये देखो, आपको पता चल रहा होगा कि इसने सिलेक्शन सही तरीके से नहीं की। काफी जगहों पे इसने बड़े मजे की सिलेक्शन की है, लेकिन काफी जगहों पे इसने सिलेक्शन सही से नहीं की है। तो हम इसमें ये वाली जगह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे शिफ्ट दबा देना है और यहाँ पे इस कर्सर को पकड़ के आपने इस तरह यहाँ तक ले आना है, ठीक है, कि इसमें ये जगह कवर हो जाए। आपने इसको छोड़ देना है, शिफ्ट को आपने नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। सिर्फ आपने कर्सर के वो माउस के का जो राइट बटन है उसको छोड़ देना है, लेफ्ट वाला बटन, सॉरी, ठीक है। आपने उसको छोड़ देना है, आपने बाकी नहीं छोड़ना। और इस तरह चूज करके फिर से आपने छोड़ देना है, ठीक है। ओ, ये गलत हो गया, कंट्रोल जेड। अच्छा हुआ कि ये हमारे पास है, ठीक है, एडोब फोटोशॉप में, कि हम ये दबा लेते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से शिफ्ट चूज करेंगे ताकि प्लस इस पे आ जाए,
फिर हमने यहाँ से पकड़ के इसको इस तरह ड्रैग कर देना है ताकि ये वाला एरिया में कवर कर दे। अब देखिए एक्स्ट्रा सिलेक्शन हो गई है। कंप्यूटर कह रहा है भाई मैं तुम्हें एक्स्ट्रा सेलेक्ट करके देता हूँ, बाद में खुद ही हटा देना, ठीक है ना, क्योंकि उसे पता नहीं चल रहा कि इसमें इसकी टांग कहाँ कहाँ तक है। ये देखें, अब अगर हम इस वाले को देखें तो इस वाले में भी इशू है, ठीक है। एक मिनट बच्चे लोग, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी जी। अच्छा अच्छा। अच्छा बच्चों, तो हम कहाँ थे? हम सिलेक्शन में चल रहे थे, ठीक है। अभी हमने यहाँ से फिर से सिलेक्ट करना है इसको। हम शिफ्ट दबाएंगे और वही चीज दोबारा से बटन छोड़ना है माउस का, आपने देखना है सही से सिलेक्ट हुआ, ठीक है, नहीं तो फिर से करो। ये देखें, इससे आसान तरीका मैं आपको नहीं बता सकता कोई चीज सेलेक्ट हो या डीसेलेक्ट करने का। इसमें से बीच में से जो एम्प्टी एम्प्टी प्ले स्पेस है, ये भी आप यहीं पे डीसेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो मैं आपको करने का अभी मशवरा नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि बाद में फिर हमें ये चीजें चाहिए होती हैं ताकि हम उसको साफ कर सकें, हम बीच में से आसपास के एनवायरनमेंट में उसे ब्लेंड कर सकें, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला जो एरिया है हमने इसको क्या करना है, इस तरह शिफ्ट पकड़ के, ये देखें ये इसका दांत एक आधा थोड़ा सा रहता है, ठीक है, तो वो उसने बाकी का एरिया भी उसके साथ कवर कर दिया। अच्छा जी, अब मैंने इसको यहां से क्या करना है, सेलेक्ट करना है इसको। मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ से इसको काट सकूं या आगे पीछे लेके जा सकूं, तो मैं इसको यहाँ से काटने की कोशिश करूंगा कि मुझे पता चले कि हाँ भाई ये मेरे कंट्रोल में है या नहीं है। तो हाँ, ये मेरे कंट्रोल में है। अच्छा, अब इसके बाद ये इसी लेयर के ऊपर है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे नई लेयर बनाऊं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम चेंजेस करते हैं और हम उसे नई लेयर में लेके जाते हैं, ये बात अच्छी होती है। यहाँ से डायरेक्टली ये अगर हम पकड़ के लेके जाएंगे तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कंट्रोल, ओके, कंट्रोल और आल्ट दोनों पकड़ के हम इसे इस तरह इसकी एक कॉपी बना देंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, बिकॉज कहता है ये वाली जगह तो एम्प्टी है, ये तुम क्या सिलेक्ट कर रहे हो। असल में मैं लेयर 1 के अंदर लगा हूँ, मुझे वापस बैकग्राउंड पे आना होगा। बैकग्राउंड पे आके मैं यहाँ से इसको डबल इसकी कॉपी बना सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा, तो मेरे पास 3 हाथी आ गए। 2 वाले हाथी पिछले वाली लेयर के हैं और एक हाथी इस ऊपर वाली लेयर का है, ठीक है। पिछले वाली लेयर के जो हाथी हैं उनको मैं यहाँ से हटाने की कोशिश करूंगा। तो अब मेरे पास काम आएगा किस टूल का, मूव टूल का। अब मूव टूल पे मैं जाऊंगा, मैं इस वाले हाथी पे रखूंगा इसको, ठीक है। ये देखें भाई, इसको तो पता ही नहीं चल रहा है क्या है। अच्छा, ये ऊपर वाली लेयर को चूज कर रहा है, क्यों चूज कर रहा है भाई, तुम लोग मुझे बता सकते हो। पिछले वाली लेयर के हाथी को ये मूव नहीं कर रहा, ये ऊपर वाली लेयर के हाथी को मूव कर रहा है, क्यों, वजह, हम दूसरी लेयर पे हैं, ये देखो। इस लेयर को मैं नाम दूंगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि जब भी मैं इस लेयर पे आऊं, ठीक है, इसको मैं नाम दूंगा। एक मिनट, क्या हो गया, मैंने डबल क्लिक कर लिया, ओके, नहीं हो रहा। रीनेम कहाँ पे है, कैन यू सी रीनेम, नहीं, नहीं यहाँ पे, ओके, ये हमारी लेयर का नाम चेंज नहीं कर रहा, चलो छोड़ देते हैं इसको। अच्छा, तो हम ऊपर वाली लेयर पे हैं, हम क्या करते हैं, हम अभी दूसरी लेयर पे जाते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड पे जाएंगे, अब मैंने जोन सा वाला इसमें हाथी वाला मूव करना है ना,
तो वो मूव कर सकेगा, लेकिन ये अभी भी मूव नहीं कर रहा। क्यों नहीं मूव कर रहा भाई? ये फिर से ऊपर वाली लेयर पे है, फिर से नीचे वाली लेयर पे जाते हैं। नीचे वाली लेयर पे इसे कुछ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? चलो मैं नीचे वाली लेयर को उसमें से चेंज करता हूँ। क्या चेंज करता हूँ? इस पे आके कंट्रोल जेड दबाता हूँ, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ये तो इसको भी पीछे लेके जा रहा है। मुझे यहाँ से ये वाला हाथी हटाना है यहाँ से। कैसे हटाएगा? ओह, इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग। लेयर्स भी यहाँ से चली गई, बैकग्राउंड वाली और दूसरी वाली लेयर आ गई। अब हमने प्रॉब्लम इसमें क्या क्रिएट की? हमने लेयर्स को आइसोलेट कर दिया। अब ये देखें, अब आइसोलेटेड लेयर्स नहीं है, अब ये एक ही लेयर है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से वापस लेके जाऊंगा अपनी जगह पे। अच्छा, प्रॉब्लम क्या हुई? जब हमने इसको डिसलोकेट किया ना पहली वाली लेयर से, तो ऊपर उसी लेयर के ऊपर ये पेस्ट हो गया। हम जब भी इमेजेस को इस तरह मूव करेंगे ना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, ये देखिए ये भी मूव टूल है। ठीक है, मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको पकड़ के यहाँ पे ले आता हूँ। जब मैं दूसरी लेयर पे जाऊंगा ना, या इसको डिसलेक्ट करूंगा ना, ये क्या हो जाएगा? ये इसको इधर ही इसके साथ ये चिपक जाएगा। समझ आ रही है आपको? ये इस लेयर का हिस्सा बन जाएगा। पुरानी वाली लेयर को ये क्या कर देगा? ये उसको छोड़ देगा। फिर हमें इसको काट के निकालना होगा यहाँ से। ये देखें, व्हाई इज इट मूविंग मैन? क्या हो गया इसको? चलो जी, क्लियर हो गया। तो हम इस लेयर पे इसको मूव नहीं कर सकते, हम यहाँ से उठा के इसको दूसरी वाली लेयर में मूव कर सकते हैं। ठीक है, हम इस तरह इसको यहाँ से इसको, ओहो इट्स नॉट सेलेक्टिंग इट। क्या हो गया? ओके, चलें फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में थे हम। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से हम आगे गए, तो रीडू पे जाएंगे ताकि वो जगह सेलेक्ट कर ले। हम इसके लिए शिफ्ट कंट्रोल जेड भी दबा सकते हैं। तो मैं शिफ्ट कंट्रोल और जेड दबाऊंगा ताकि ये आगे की तरफ जाए। तो हमने देखा कि इसने ये चीजें सेलेक्ट कर ली थी। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्लिक करके इसको सेव सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलें सेव सिलेक्शन की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज होगा। ये न्यू लेयर में आ जाएगा, देखते हैं। न्यू चैनल, ओके। अच्छा जी, मैं इसको क्या कहूँगा? एलिफेंट कहूंगा मैं इसको। ठीक है, इसको मैंने एलिफेंट का नाम दिया। अब ये मेरे पास सिलेक्शन सेव हो चुकी है। मैं यहाँ से न्यू लेयर में जा सकता हूँ। न्यू लेयर में मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, ब्लेंडिंग, फ्री ट्रांसफॉर्म। ओके, ये हमारे पास आ गया वो हाथी जो मैंने वहां से उठाया था। मैंने सिर्फ क्या दबाया? कंट्रोल वी। कंट्रोल वी से क्या करता है वो? पेस्ट कर देता है उसको। अच्छा, मैं यहाँ से इसको घुमाने के लिए मैं यहाँ पे ये दबाऊंगा मूव, या मैं सीधा वी दबा सकता हूँ यहाँ पे। मैंने वी दबाया, इसको मैंने पकड़ के इस हाथी के ऊपर लगाना है। क्यों लगाना है? ताकि मैं इसमें चेंजेस वेंजेस करूँ तो मुझे इजी हो। ठीक है ना? अब मैंने ये यहाँ पेस्ट कर दिया, और अभी मैं इसमें चेंजेस करना चाहता हूँ। अभी सपोज मुझे इसका कलर चेंज करना है, ठीक है, तो वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ये सिर्फ हमने किस चीज से किया? मूव टूल से। ठीक है, लेकिन हमने काटा किस चीज से? ऑब्जेक्ट टूल को यूज किया हमने। हमें कभी भी इस तरह नहीं होगा कि हम एक प्रोजेक्ट यूज करें और हम सिर्फ एक ही टूल यूज करके सारा कुछ करें। ठीक है, हमें कुछ ना कुछ उसमें यूज करना होगा, हम काफी सारे टूल्स साथ में यूज करेंगे। ठीक है, तो ये मूव टूल हमने इस तरह से यूज करना है। अच्छा, मूव टूल में हमारे पास और चीजें भी हैं। आप यहाँ पे आर्ट बोर्ड टूल पे भी जा सकते हो, जिसमें आप नया आर्ट बोर्ड बना सकते हो, उसको मूव कर सकते हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि हम कुछ कर सकें।
तो ये मेरे पास आर्टबोर्ड आ गया। अब आर्टबोर्ड क्या है? आर्टबोर्ड असल में जो मेरा पूरे का पूरा वो प्रोजेक्ट है उसका साइज क्या है, आर्टबोर्ड ये तय करता है। समझ आ रही है आपको? तो उस पूरी की पूरी पिक्चर में से इसने उतना ही कट लगा दिया बीच में, नजर आ रहा है आपको? अगर ये सपोज आपको बाद में सारे काम करके फिर आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन उसमें उसमें चूज करनी हो तो आप ये कर सकते हैं, और आप इसको फिर हैंड टूल से मूव करेंगे, ठीक है? हैंड बीच में आएगा और ये मूव हो जाएगा। लेकिन आर्टबोर्ड ने क्या कर दिया, उसको काट दिया है उधर ही। समझ आ रही है आपको? अगर हम इसको यहाँ पे क्लिक करें तो ये फिर से हमारे पास आ सकता है, और हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ठीक है? ये उतना ही एक्सपेंड एक्सपेंड करेगा जितनी मुझे वो चीज चाहिए, ठीक है? हम अपने डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से सेव भी कर सकते हैं, काफी सारी चीजें करके हम उसे आर्टबोर्ड क्लिपिंग में रख सकते हैं, ताकि एक दूसरे को कंप्लीट चीज रिवील ना हो, सिर्फ हमें पता हो कि कौन सी चीज है, ठीक है? अच्छा, ये प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है, ये बाकी चीजों के लिए अगर आप बीच में से उसमें से कट्स निकालते हो तो तब आप यूज कर सकते हो। आपने एक पूरी की पूरी चीज या पूरे का पूरा प्रोजेक्ट एक ही आर्टबोर्ड पे बना लिया, फिर आप उसको एक जगह पे इस तरह से सेव कर सकते हो, और फिर उसमें से कट्स निकाल के आप मतलब आगे मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर इसमें आपने एक गलती कर दी, आपने लेयर को फ्लैटन कर दिया, तो फ्लैटन करने के बाद लेयर का क्या मसला हो जाता है? लेयर दोनों चीजें चिपक जाती हैं, ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज पे, इसलिए आपने फेर दी। तो जब आप उसमें चेंजेस करोगे तो फॉर एग्जांपल इस वाली में अभी अगर मैं एलिफेंट हटाऊंगा तो फिर से पीछे से एक पूरा खाली जगह बन जाएगी, ठीक है ना? वो जिस तरह पिछले वाले एलिफेंट को हटाने से बन रही थी जगह, अभी तो वहां पे पीछे एक एलिफेंट पड़ा हुआ है ना, ठीक है? तो हमने लेयर को फ्लैटन नहीं करना। अभी मैं शिफ्ट कंट्रोल सॉरी सिर्फ कंट्रोल जेड दबा रहा हूं ताकि मैं वापस उसी जगह पे जाऊं जिस जगह पे मैं काम कर रहा था, ठीक है? ये देखें, ये मेरे पास कंप्लीट आर्टबोर्ड फिर से आ गया उसी फॉर्म में। अच्छा, अगर आप माउस यूज नहीं कर रहे, अगर आप एक टच पैड यूज कर रहे हैं तो आप अपनी दोनों उंगलियों से भी इसको मूव कर सकते हैं, दोनों उंगलियों साथ में आपने टच पैड पे यूज करनी है, ठीक है? और आप इसको इस तरह फिर से चेंज कर सकते हो, इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हो, ठीक है? इसको परफेक्टली सही वाली जगह पे ला सकते हो। अच्छा, अब ये हो गया कौन सा वाला टूल? पहला वाला मूव टूल, जिसका हमारे पास शॉर्टकट क्या है? वी का बटन। क्या बटन? वी का बटन, ठीक है? कीबोर्ड पे वी का बटन, ये तुम लोगों ने याद रखने हैं, इसमें मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है? फिर हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्क टूल है। मार्क मतलब जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, मेक्स अ सिलेक्शन इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की शेप में सिलेक्शन कहते हैं, कर सकते हो तुम। अगर मैं इस पे थोड़ी देर उंगली रखूंगा ना, तो जिसके आगे ये थोड़ा सा ये छोटा सा ये तीर सा बना हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर तीन चार और टूल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं हमारे पास। तो तुम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बना सकते हो, इलेक्ट्रिकल बना सकते हो, सिंगल रो बना सकते हो, मतलब एक रो पूरा इस तरह का, और सिंगल कॉलम मतलब ऊपर से नीचे तक इस तरह की सीधी या इंक्लाइन खींच सकते हो, ठीक है? वो तुम पे डिपेंड करता है, वो तुम क्या करना चाहते हो इसके साथ, तुम इसे कहाँ यूज करते हो, ये तुम पे डिपेंड करता है। मैंने आपको तरीका बताया था कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, फिर इसको ग्रो भी कर सकते हैं, इसमें से हटा भी सकते हैं। शिफ्ट दबा के हम प्लस करते हैं नॉर्मली चीजों को, ठीक है? और आर्ट दबा के हम उसमें से काट रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ, मुझे एक और लाइन चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं उस वो सिलेक्शन में मैंने कुछ काम करना है थोड़ा सा, ठीक है? तो मैं शिफ्ट दबा के इसके साथ एक और इस तरह से बनाऊंगा और ये तीनों मिक्स हो जाएंगे। समझ आ गई? अभी अगर मुझे इसके बीच में से एक छोटा सा बनाना है जो मैं काटना चाह रहा हूँ इसमें से, तो मैं क्या दबा दूंगा? शिफ्ट की जगह, शिफ्ट के साथ एक मिनट, या शिफ्ट की जगह है, ये टूल क्यों चेंज हो रहा है? एक मिनट, इसमें से यही है। ओहो, कंट्रोल शिफ्ट जेड, कंट्रोल जेड, चलो ये कहाँ चले गए हम? ओके, इट्स नॉट वर्किंग मैन। अच्छा, हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए भी एक वो है, बटन है, लेकिन अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि वो कौन सा वाला बटन है, हम कौन से वाले के साथ कौन सा प्रेस करते हैं तो काम करता है। हाँ, ये आ गया। अच्छा, आर्ट पकड़ के आपने शिफ्ट को एक बार दबा देना है तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा। हमने इसी तरह की एक सिलेक्शन यहाँ पे करनी है, ठीक है? एक मिनट, आर्ट दबा के हमने शिफ्ट दबा देना है, सही है? एक मिनट, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, फिर से हम स्टार्ट करते हैं इस चीज को। मैं यहाँ पे
एक सिलेक्शन करता हूँ, फिर उसके बाद दूसरी सिलेक्शन करता हूँ, फिर उसके बाद तीसरी सिलेक्शन करता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि भाई मुझे इसमें से काटना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये इसमें से ये वाली विंडो वाला बार ऑन हो जाता है। आई डोंट नो इसका क्या मसला है। मेरा ब्राउन का शेड आ गया। अच्छा, वो अभी काम नहीं कर रहा, उसके साथ मेरा ये शॉर्टकट लगा हुआ है, वो काम नहीं कर रहा, लेकिन बीच में से हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। फिर सिलेक्शन करके हम सिलेक्शन से इसके वो बीच में से कुछ चीजें भी चेंज कर सकते हैं। सपोज मैंने ये जगह चूज की है, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं उसी तरीके से काट देता हूँ, यहाँ से काट के मैं इसको यहाँ से सेव भी कर सकता हूँ। सेव सिलेक्शन में मैं यहाँ को फॉर एग्जांपल सर्कल, इसका मैं नाम रखूंगा, ठीक है, और मैं ओके कर दूंगा, और मैं यहाँ पे न्यू और यहाँ पे कंट्रोल वी दबाऊंगा, तो मेरे पास वही चीज आ रही है। अब मैंने यहाँ से क्या करना है, इंसर्ट सिलेक्शन करना है, ठीक है, कंट्रोल जेड। यहाँ से मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट इनवर्स, सेव सिलेक्शन, लेयर वेयर कॉपी, वेयर कट, लेयर वेयर कॉपी। हमने उधर से कॉपी किया और हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस वाली लेयर को मैं हटा देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देते हैं। यस, लेयर 2 को डिलीट कर दिया और लेयर 3 को भी डिलीट कर दिया। हमें वापस वही वाली चीज चाहिए। मैं यहाँ पे फिर से सिलेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए वही वाला टूल है, मैं क्या दबा रहा हूँ, सिर्फ शिफ्ट दबा के मैं सिलेक्शंस को एडअप कर रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्शंस को एडअप करने के बाद मैंने इस पे राइट क्लिक किया, मैंने लेयर या कॉपी दबाया यहाँ पे, देखें। अब ये वही काम है जो मैं एक और तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है ना। पहले कॉपी करना पड़ता था, पेस्ट करना पड़ता था, यहाँ पे सीधा सीधा उसने कॉपी कर दिया। अगर मैं ये बाकी चीजें यहाँ से माइनस करूँ ना, तो मुझे पता चले कि भाई ये वो वाला वो जो सर्कल सर्कल मैंने ड्रा किया था, वो इसने यहाँ से काट दिया है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ इस लेयर के कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और वो सारे के सारे में फिर हम मर्ज कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं। फ्लैटन नहीं दबाना है, फ्लैटन जब भी दबाओगे तो वो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट एक तस्वीर बन जाएगा, ठीक है। फ्लैटन कभी भी नहीं दबाना है। हाँ, आप तब दबा सकते हो जब आप आखिरी वाले उस पे हो, ठीक है, और आप फ्लैटन पे सेव भी ना करें, क्योंकि फिर वो चिपक जाएगा सारा। अच्छा जी, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में हम जा सकते हैं, हम काफी सारे ऑप्शंस में आप यहाँ पे जा सकते हैं। चलो सपोज ब्लेंडिंग ऑप्शंस के थ्रू मैं आपको करना दिखाता हूँ, ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेयर के कलर्स चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम पूरा उसके सब चीजों के साथ खेल सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैटिक है उसमें, ये मैं शेड इसमें अभी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए कलर ओवरले मैंने उसके ऊपर डालना है, तो मैं कौन सा वाला कलर डालना चाह रहा हूँ उसके ऊपर, मैं यहाँ से चूज करता हूँ, और फिर वही कलर उसके ऊपर वो ये डाल देगा। सपोज मैंने उसके ऊपर ग्रीन कलर डालना है, ठीक है, तो मैं यहाँ से चूज करूंगा, ये उसके ऊपर ये कलर डाल देगा। चलें, इतने ही काम से मैं काम चला रहा हूँ, मैं देखता हूँ भाई, ये मैं देखता हूँ कि बाकी की तस्वीर के साथ इसका कैसे कॉम्बिनेशन बन रहा है। समझ आ रही है। इसमें मैं शेडोज जनरेट कर सकता हूँ, इसमें मैं लाइट जनरेट कर सकता हूँ, लाइट डाल सकता हूँ इसमें, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आप तस्वीर की पूरी लाइट चेंज कर सकते हैं। अभी हाथी पे लाइट इस साइड से पड़ रही है, फिर वो लाइट आप दूसरी साइड से भी कर सकते हो। ये जो लाइट की सिलेक्शन है आप इसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए ये वही वाला कलर जो पीछे था वो उसके आगे उसके सामने आ गया, और वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है वो। आप जब भी देखते हो तो हाथी के आपके यहाँ पे आपका सारे की सारे नजर जाती है, कान की और यहाँ की, ठीक है। अगर आप इसका कोई आइकन बनाना चाहो या कोई किसी कंपनी के लिए वो बनाना चाहो, क्या बोलते हैं उसको, वो लोगो बनाना चाहो, तो आप वो भी बना सकते हो इसका, ठीक है। सो यू कैन डू एनीथिंग विद इट। अच्छा जी, ये हमारे पास पहले वाले दो टूल्स हैं, सबको समझ आ रही है। अरसलान, फरियाल, मुदस्सर, उस्मान, तुम लोगों को समझ आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ। यस सर, आ रही है। यस सर। हाँ, सही है, ओके। अच्छा, इस टूल को हम काफी सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें से हम काट सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब वो मेरे दिमाग में कि मैं क्या कैसे यूज करना चाह रहा हूँ। सपोज मैंने इसमें से कुछ मिटाना है ना,
तो वही डिलीट कर दो, सीधा डिलीट का बटन दबा दो, डिलीट कर देगा। ठीक है, मैंने सही वाली लेयर पे जाना है कि जिस लेयर से मैं हटाना चाह रहा हूँ, और मैंने इसमें से सिलेक्ट करके इसको, मुदस्सिर, हाँ क्या करें, आप मुझे कुछ बताएं क्या करना चाह रहे हैं पिक्चर के साथ। ये देखिए, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं डिलीट दबा देता हूँ। ओके, क्या किया इसने, वहां पे क्या किया इसने, कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे भी कुछ नहीं किया। देखो यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे एक और कलर डालना है इसके ऊपर, ठीक है ना, सपोज यहाँ पे मैं इसे ऐसे चूज करता हूँ, ठीक है, और मैं फिल करता हूँ इसे ग्रेडियंट टूल से। मैंने क्या करना है, मैंने एक एरो इधर छोड़ना है, और ये देखें, अभी उसको पता है कौन कौन सी जगह को मैंने फिल करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ से फिल करते हो तो वो उसके बैकग्राउंड में उसी तरह का आ रहा है। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पे सर्कल्स ड्रा किए थे ना, सर्कल्स में इसने हाथी को मतलब वो छोड़ दिया है बीच में, पीछे इसने कलर चेंज नहीं किया, सिर्फ इसने ऑब्जेक्ट के ऊपर कलर चेंज किया है। वजह क्या है, क्योंकि इसमें लेयर्स हैं। ठीक है ना, समझ आ रही है आपको, मतलब ये वाला हाथी लेयर के ऊपर है, ये वाला। मैं ये सारे काम कौन से वाले लेयर पे कर रहा हूँ, हाँ, देखो इस वाले लेयर को मैं गायब कर रहा हूँ, देखो वो सर्कल उसके ऊपर बन रहा है। ठीक है ना, हमें इस तरह उल्टा क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक लेयर है इसके पीछे। मैं निचले वाले लेयर में सर्कल बना रहा था, मैं इस वाले लेयर में सर्कल बना रहा था, ये वाली लेयर इसके ऊपर पड़ी हुई थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ तो मैं कुछ और भी ऐड कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस पिक्चर के साथ। ठीक है, ये देखो, अब ये ऊपर वाली लेयर के ऊपर आ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं ऊपर लगा हुआ था। अब मैंने क्या करना है, ऊपर वाली लेयर से इसको हटाना है भाई, मेरा दिमाग खराब है, फिर तो इस पे तो इफेक्ट खत्म हो जाएगा ना फिर। ठीक है, अच्छा जी, ये लासो टूल, इसमें हम सिलेक्शंस करते हैं। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन है, स्टार्ट में हमने इसी से स्टार्ट किया था, इसी यूज किया था। ये हमारे पास बेसिक टूल्स हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन चारों को हम बेसिक टूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, बेसिक टूल्स में हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल भी है, मैजिकल वांड टूल भी है। आप मैजिकल वांड टूल यूज कर सकते हो कहीं पे, और आपको ये सिलेक्शन करके दे देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कहीं भी आ जाऊं, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये खुद ही एक सिलेक्शन क्रिएट कर लेगा। ठीक है, मतलब मुझे ये वाला जगह चाहिए, मैं अभी निचले वाले लेयर में हूँ। ठीक है, मैं ऊपर वाली लेयर में आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ इस जगह की, तो ये मुझे कुछ ना कुछ उसी तरह की सेम सिलेक्शन करके दे देगा। ठीक है, मैं इसमें से कलर चेंज कर सकता हूँ, इसके ऊपर मास्क लगा सकता हूँ, मुझे जिस तरह का चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे लाइट चाहिए यहाँ पे रिमूव करनी है, मैं रिमूव करूंगा, मैं उसमें एड अप कर सकता हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। ओके, हमने चार बेसिक टूल्स आज रिवाइज किए, रिपीट किए। ये हमारे पास क्रॉप टूल है, मैं आज आपको ये दो और पढ़ा देता हूँ, फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, फिर हम छुट्टी कर लेते हैं, और मुझे होमवर्क सारे आपने देने हैं। आज आपको मैं आइडिया बताता हूँ, आपने वही काम करना है। और जो रॉक के साथ हमने किया था, रॉक के साथ मैंने आपको कहा था उसका सेकंड वाला वो मूव करना है, उस पर भी काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये वाला जो है ये क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल में आप क्या करते हो, आप पूरी तस्वीर में से कुछ छोटा सा हिस्सा निकाल देते हो। जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो तस्वीर हमारे पास इसी साइज की हो जाएगी, बाकी सारा कुछ बीच में से गायब हो जाएगा। ये वही है जिस तरह से आप आर्टबोर्ड करते हो, लेकिन ये हमारे पास आखिरी होता है, इसके बाद मतलब सेव इस तरह से हो जाता है, तो हम इसको फिर चेंज नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, आपने इसमें इसको सेव नहीं करना है। समझ आ रही, ये तब होता है जब आप मतलब एंड पे कुछ चाह रहे होते हो। क्लियर हो गया। अच्छा, ये वाला हमारे पास ये कौन सा टूल है, ये हमारे पास फ्रेम टूल है। हम इसमें फ्रेम बना सकते हैं, उसके अंदर कुछ चीज सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह ये सामने हमारे कर रहा है। ठीक है, मतलब वो हमारे पास एक तस्वीर की फ्रेम बन जाएगी वो जगह। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इसे कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। एक मिनट में इस तरह की कोई जगह चूज करता हूँ, इसमें हमारे पास फ्रेम टाइप की गोल गोल टाइप की हमारे पास कोई जगह हो। ठीक है, मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, मैं देखता हूँ उसमें शायद हमें कुछ मिल जाए। वॉलपेपर शॉर्टकट्स,
इसमें भी आप फ्रेम लगा सकते हो, लेकिन मजा तब आता है जब आप नॉर्मल चीजों में फ्रेम लगाते हो, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली सारे लोग उसी ये वाला। ओके, ये लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। मुझे लगता है मुझे डायरेक्टली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना चाहिए था। क्यों महमूद? अच्छा, ये हमारे पास एक फ्रेम, मतलब हम इसमें यूज कर सकते हैं वो वाली चीज, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, ये बड़े मजे का यूज हो सकता है। इसमें हम 3-4 आइडियाज साथ में लगा सकते हैं, या एक तस्वीर सब फ्रेम्स में। तुम्हें कैसे चाहिए, एक तस्वीर सब फ्रेम में या हर एक फ्रेम में डिफरेंट पिक्चर? मतलब अगर आप फैमिली पिक्चर्स लगाना चाहो इसमें है, और फिर आप उसे प्रिंट करके एक दीवार पे लगाना चाहो ताकि एक साइड वाली पिक्चर हो, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये हमारे पास ये डिवाइस भी आ गया, और इसमें इसने इसको सबमिट भी किया हुआ है। मुझे नहीं पता ये क्या हो गया इसमें। चलो देखते हैं। ओहो, गलती हो गई, हमें न्यू लेयर ऐड कर देनी चाहिए थी। चले फिर से ट्राई करते हैं न्यू लेयर। बस अभी थोड़ी देर में। अच्छा, हम एक नई लेयर ऐड करेंगे, ठीक है। नई लेयर ऐड करने के बाद हम फिर से उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, या मुझे कंट्रोल Z दबाना चाहिए, आई डोंट नो। चलो फिर से करते हैं, न्यू लेयर ऐड करते हैं। न्यू लेयर में मैं उसे फिर से लेके आऊंगा। ये मेरे पास आ गया है। अच्छा, इसको कहाँ प्लेस करना है ये हमसे पूछ रहा था उसको, तो हमने एस्केप दबा दिया। मैं कहता हूँ कि भाई इसको यहीं पे प्लेस कर दो। अच्छा, इसने प्लेस कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, ये फ्रेम टूल में चूज करूंगा यहाँ से। फ्रेम टूल में मैं यहाँ पे इसे बताऊंगा कि भाई मुझे इसके अंदर कोई फ्रेम बना के दो। इसको सिलेक्शन का कोई समझ नहीं आ रही, तो इस वजह से इसने ऐसे ही बना के दे दिया। अब मैं इसको खुद मैनुअली सही करूंगा, ठीक है। तो मैनुअली सही करने के लिए मुझे इसके कॉर्नर्स को चेक करना होगा, ताकि ये बिल्कुल सीधा वहां पे बैठ जाए। आप ये ना सोचें, क्योंकि ये फ्रेम थोड़ा सा टेढ़ा है, आपको नजर आ रहा है ना, थोड़ा सा अपनी लाइन से टेढ़ा है, ये हम बाद में सही कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमें उसको रिसाइज करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये रिसाइज कर दिया हमने। अब हम इसके साथ क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और हम इसमें सपोज बैकग्राउंड लाना चाहते हैं, तो हम बैकग्राउंड ला सकते हैं इसमें। कहाँ गया? ओहो, कंट्रोल Z, हम इसको चूज करते हैं फिर से। ये कौन सी फ्रेम है, ये कौन सी पिक्चर है, यहाँ पे कौन सा वाला फ्रेम था? फ्रेम 1 में थे हम, ये वाली है, पिक्सल वाली है। ओके, अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें कुछ भी इंक्लूड कर सकता हूँ। आइसोलेट लेयर्स को हटा देते हैं, और इसमें से ओके, इसी तरीके से हम चूज करते हैं। अब ये मुझसे कनेक्ट नहीं हो रहा। ये चलें, इसको फिर किसी रोज करते हैं, ठीक है। अभी इस पे मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा कि हमने कैसे करना है। इसमें हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, अभी मुझे कोई अंदाजा नहीं है, ठीक है, कि हम इसको कैसे करेंगे। सो लेट्स नॉट डू इट राइट नाउ। हम इसमें यहाँ से चूज करते हैं, और यहाँ पे इसके अंदर वो चीज आ जाती है। लर्न मोर पे हम जाते हैं, देखते हैं इसका हमें ये बता देगा। अच्छा चलिए बच्चों, ये इसको छोड़ देते हैं हम, और हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमें अभी वो इसकी हेल्प मिल भी जाएगी कि आपने चूज करना है। फ्रेम टूल कैसे आता है, आपने फ्रेम उस पर ड्रा करना है। ड्रैग एन इमेज फ्रॉम द लाइब्रेरी पैनल और योर कंप्यूटर्स लोकल डिस्क। अच्छा, इसमें हम डायरेक्टली थ्रो कर सकते हैं। ओके, चलो देखते हैं, डायरेक्टली थ्रो करते हैं इसमें।
हाँ भाई ये आ गई, देखें फिर हो गया। ओके चलें जी। आप इसमें इस तरह से डायरेक्टली थ्रो कर सकते हैं। मैं सोच रहा था वहां से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी, हमने डायरेक्टली इसमें थ्रो करना था। हम दोबारा से करते हैं, यहाँ पे हम एक और फ्रेम चूज करते हैं। और इस फ्रेम के लिए एक और पिक्चर लेके आएंगे। ठीक है, कैसे लेके आएंगे अभी आप लोग मुझे बताओ, अभी तो आप लोगों को पता चल गया है। ओके, it's unable to select the frame. Let us select it from here. हाँ जी, क्या आ गया। पिक्चर पकड़ के इसके अंदर फेंक देनी है, वो वहां पे आ जाएगी। फिर हो गया। अब अगर ये आपको चाहिए कि भाई आप थोड़ा सा इसको रोटेट करो, तो आप रोटेट भी कर सकते हो उसको यहाँ से। ठीक है, एक बार अप्लाई हो गया, फिर आपने कंट्रोल टी दबाना है। कंट्रोल टी दबाने के बाद आपने इसको थोड़ा सा घुमा देना है इस तरह से। समझ आ रही है? या आप इसको फिर उसके बाद पकड़ के इस कॉर्नर पे ले गया। ठीक है ना, फिर चेक करो हर एक कॉर्नर पे क्या सही है। अगर सही है तो आपको पता चल जाएगा भाई ये तो बिल्कुल सही हो गया, टिक टॉच हो गया ये है। अभी ऐसे ही लग रहा है कि इसी फ्रेम की एक तस्वीर है। लग रहा है कि नहीं लग रहा? झूठ नहीं बोलना। हाँ भाई बताओ, लग रहा है ना कि उसी के अंदर है पिक्चर? फ्रेम को तो नहीं काटा इसने? हाँ सही आया ना उसके अंदर, सही फिट है। हाँ समझ आ रही है तुम लोगों को? सिर्फ ये वाली टूल्स यूज करके और थोड़ा सा अपना जहन यूज करके, कल मैंने देखा है एक बहुत मजे की जॉब है उसका, वो है उन्होंने मुझे बताया है, देखते हैं अगर वो जॉब मुझे मिलती है ना, तो वो मुझे जितने भी पैसे पे करेंगे मैं वो जॉब फिर तुम लोगों से करवाऊंगा। मैं देखूंगा भाई हाँ कौन सा वाला है जो कि मतलब इतना अच्छा है कि वो मुझे सही सही करके दे रहा है, जिसका दिमाग काम करता है। क्योंकि उसमें अपने लाइंस वाइंस को समझना होता है। ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा कि लाइंस को आप कैसे सही करोगे। अब इस पिक्चर में मुझे लग रहा था कि इस पिक्चर में स्टार्ट में एक प्रॉब्लम है, इसमें सारी चीजें इस तरफ ज्यादा करीब हैं और इस तरफ ज्यादा दूर हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम हर जगह पे मुझे नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि शायद या तो इस बंदे ने कैमरा टेढ़ा पकड़ा हुआ था या फ्रेम टेढ़ा लगा हुआ है। तो ये वाला फ्रेम देखें तो ये दूसरा दूसरे तरीके से टेढ़ा है, नजर आ रहा है आपको? ये हम कहाँ पे देखेंगे? इसको इस तरह पकड़ के हम लेके आएंगे भाई, हम जो हमारे कंप्यूटर का मार्जिन लाइन है हम उसकी तरफ लेके आएंगे। लेकिन ये वाली फ्रेम भी बिल्कुल सही लगी हुई है, ये वाली फ्रेम थोड़ी सी टेढ़ी है, देखें। ठीक है, हम इसको सीधा भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें ये हो सकती है कि कैमरा यहाँ पे बीच में इसने लगा लगा के तस्वीर ली है। ठीक है, और ये फ्रेम थोड़ी सी टेढ़ी लगी हुई है। अब इसी से हमें पता चलेगा कि मतलब ये रियल दीवार है और रियल दीवार पे फ्रेम्स लगे हैं। क्यों? क्योंकि सच्चाई में, रियलिटी में जो चीजें होती हैं वो थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती हैं। जो तुम बनाओगे वो टेढ़ी नहीं हो सकती। समझ आ रही है? तो आपने जब इस तरह की कोई क्वालिटी अटेन करनी है, अब ये भी हो सकता है कि ये सारा कुछ झूठा हो। ठीक है, ये सारा इसने मिलाया हुआ हो, ये देखें। ठीक है, इसके ऊपर इसने लाइन वाइन लगाई हुई हो, क्योंकि बल्ब तो यहाँ पे नहीं हो सकते ना भाई। बल्ब हो सकते हैं यहाँ पे? हाँ, इसने लाइट कैसे जनरेट की, इसके ऊपर कैसे लाइट आई, ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम काम करते हैं, बस ये यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया। अब इसके बाद मैंने और टूल्स डिस्कस नहीं करने आज। ठीक है, हम कल वाला काम करते हैं। कल वाला काम के लिए हमें क्या करना है, हमें एक टेक्स्ट चाहिए, और टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखना है इस तरह से। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, वो लोड कर लेगा टेक्स्ट को, हम इसके बाद फिर लिखेंगे। अच्छा, टेक्स्ट आ गया हमारे पास और मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये तो नजर ही नहीं आ रहा भाई, चलो देखते हैं ये क्यों नहीं नजर आ रहा। शायद इसका साइज बहुत ही ज्यादा कम है। लेट्स सी।
बिल्कुल, फिर से ट्राई करते हैं। अच्छा जी, ये आ गया एक नाम, ठीक है। दिस इज माय नेम, यू नो माय नेम इज बिलाल। ओके। अच्छा, अब मैं इसका क्या करूंगा, एक तो मैं इसको डबल क्लिक करके इसको ओके कर दूंगा कि मतलब ये सही है। यहाँ पे बाहर में डबल क्लिक कर देना है, ठीक है। ये देखें, ये सही हो जाएगा। यहाँ मैंने इस पे क्लिक करना है और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर मैं इसको पकड़ के घुमा भी सकता हूँ, कहीं पे लेके भी जा सकता हूँ। अब अगर सपोज मुझे ये वाला यहाँ पे चाहिए कहीं पे, ठीक है, सपोज चले यहाँ पे लगा देते हैं। अच्छा जी, तो मैं इसको, सिर्फ इसको मैं ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ। ट्रांसफॉर्म मतलब मैं इसकी शेप, इसकी इसके साइज को बड़ा छोटा कर सकता हूँ, इसको आगे पीछे मैं मूव कर सकता हूँ। समझ आ रही है? अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको ट्रांसफॉर्म, सिर्फ मैंने इसमें आई को करना है, ठीक है। तो मैं आई को कैसे करूंगा, मैं यहाँ से चूज करूंगा, ठीक है। लासो टूल से मैं जा सकता हूँ, मैं यहाँ से जा सकता हूँ। चलिए देखते हैं, लासो से चूज करते हैं। ओहो, ये तो कट डाल दिया इसमें। मैं सिर्फ यहाँ से आई को चूज करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसको कंट्रोल टी करूंगा। कंट्रोल टी से ये इसको ट्रांसफॉर्म करना शुरू करेगा, बट आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। चलें ऑब्जेक्ट से चूज करते हैं। ऑब्जेक्ट टूल कहाँ गया, ऑब्जेक्ट, यस। अब इसको मैंने कंट्रोल टी कर देना है, ठीक है। हाँ भाई, कैसे किया था आपने, बताया मुझे। यस, जो बताएगा उसको 10 रुपए इनाम मिलेगा। एम आई यूजिंग द रॉन्ग टूल? सर मैंने किया था लेकिन यस। मैंने हाँ, ये हो गया। सिलेक्शन टूल से नहीं था किया। सॉरी। हाँ सर, मैंने किया था लेकिन मैंने सिलेक्शन टूल, मैंने उसे टेक्स्ट टूल से जो है ना वो मूव कर दिया था। ओके, मैंने तो पूरी स्क्रीन को रोटेट कर दिया है, ये देखें। वो जगह सीधी रह गई, बाकी सारी स्क्रीन रोटेट हो गई। व्हाट इज हैपनिंग मैन, ये क्या हो गया। ओके, ये क्रॉप टूल पे मैं आ गया था। अच्छा, आई chose the wrong tool. You choose the wrong tool and everything is a disaster after that. Okay? जो भी आप करते हो आप फिर हैरान हो जाते हो कि ये हो क्या रहा है। अच्छा जी, मैं फिर से इसको चूज करता हूँ और जल्दी से ये, I don't know what's the problem with it. अच्छा जी, हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे अभी। कंट्रोल टी दबा रहा हूँ मैं, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। चेक करते हैं तो ये क्या होगा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर। अच्छा, ट्रांसफॉर्म करने के बाद अभी इस पे आ गया है ये, तो मैं इसको घुमा सकता हूँ यहाँ से इस तरह, ठीक है। लेकिन वो सिलेक्शन फिर से इस तरीके से नहीं हुई। चले भाई, आज की क्लास यही तक थी, ठीक है। बाकी की चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। हमने आज 6 टूल्स किए। उन 6 टूल्स पे आपने मुझे कल अपनी राय देनी है, मुझे बताना है। और इन 6 टूल्स के साथ काम करके या अपनी तरफ से कोई डिफरेंट काम करके आपने मुझे सेंड करना है, ठीक है। मैं आपको आपका टास्क थोड़ी देर में भेज देता हूँ, बल्कि मैं आपको यही वाली पिक्चर भेज देता हूँ जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। और आपने इसी के ऊपर आपने और चीजें इसमें ऐड करनी है, या जो फ्रेम्स हैं इसमें और फ्रेम्स ऐड करें, ठीक है। इसमें और पिक्चर्स इंक्लूड करके फिर मुझे आपने भेज देनी है। चलिए ठीक है, आज की क्लास यही तक थी। इंशाल्लाह फिर कल दोबारा से क्लास होगी, और अपना ख्याल रखिएगा। हेलो। अल्लाह हाफिज़। जी जी बच्चे, हेलो जी बच्चे, जी जी बताएं। सर जी, मैं आपसे जी जी, मुझे आवाज आ रही है, आप पूछें।
ये थी कि मैंने पिछली क्लासेस अटेंड नहीं की, तो हाँ ये नहीं कि आप वर्जन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ ये प्लीज अगर पॉसिबल है तो इसका लिंक या इसका वर्जन जो है ना वो भी सेंड करते हैं। तो साहब से ये अर्ज करनी था, अगर किसी पिछली क्लासेस की रिकॉर्डिंग है तो प्लीज वो भी सेंड कर दीजिएगा। ओके, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। आपने इस तरह करना है कि थोड़ी देर बाद आपने ग्रुप में अपना ईमेल एड्रेस सेंड कर देना है, ठीक है। आपको जिस ग्रुप से लिंक मिली है आपने जी उसी में अपना ईमेल एड्रेस सेंड कर देना है। मैं आपको एक्सेस दे दूंगा उन वाले वो की वो जो जहाँ पे वो पड़ा हुआ है मैं उसकी एक्सेस आपको दे दूंगा, ठीक है। आपने वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देना है, तो जी ठीक। ठीक हो गया। सर सर, एक और जी चीज जी जी ठीक। जी। कि जब हम अपना ये पूरा प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो फिर हम इसको मतलब सब एडिटिंग को एक पिक्चर के फॉर्म में कैसे सेव कर सकते हैं? अच्छा, आपने यहाँ पे सपोज इसको बना लिया ना, तो आप फाइल में जाते हो। फाइल में जाके आप यहाँ पे सेव एज में जाते हो। सेव में नहीं जाते हो, ठीक है। सेव एज में जाते हो, क्योंकि हमें मुख्तलिफ चीजें उसकी चाहिए होती हैं। कोई कहता है गिफ्ट में भेजो, कोई कहता है किस में भेजो, तो वो यहाँ से आप करते हैं। सेव एज में जाके अभी एक स्क्रीन लोड होगी यहाँ पे, ये देखें। कह रहे हैं कि आप जो ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हो वो आप अप्लाई करना चाह रहे हो या नहीं अप्लाई करना चाह रहे हो। मैं कहूंगा भाई चलो अप्लाई कर दो, खैर है कोई नहीं। जितना मैंने काम किया सारा मुझसे अप्लाई करना वो मांगेगा, ठीक है, कि आप अप्लाई करो इसको। अभी आ जाएगी एक स्क्रीन यहाँ पे जो मुझसे सेव के ऑप्शन का डिमांड करेगी कि हाँ भाई कहाँ पे सेव करना है, किस तरीके से सेव करना है। ये पहले सब चीजों को अप्लाई करो। तो ये आ गया भाई। अच्छा, अब ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये हमने चेंज करना है इसका। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं दबाता हूँ कि मुझे फोटोशॉप में चाहिए, फोटोशॉप में करके देगा लार्ज डॉक्यूमेंट में फोटो, मतलब किस चीज में मुझे चाहिए, ठीक है। यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से इसका चेंज करके, अभी कह रहे हैं भाई टिफ में चेंज करो, इसमें चेंज करो, उसमें चेंज करो। इसमें मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि मुझे क्यों उस तरीके से बता रहा है, जो कि सही वाली सेव करने की तरीकेकार नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में जाऊँगा ताकि मुझे पता चले कि मैंने काम सेव किया है। मैं इसका नाम लिखूंगा pv.jpeg, ठीक है, और एंटर दबा दूंगा। लेकिन वो फिर भी फोटोशॉप वाले उसमें सेव करेगा क्योंकि एक्सटेंशन उसका आया हुआ है, ठीक है। अभी वो जिस फॉर्म में सेव हुआ होगा वो हमारे पास फोटोशॉप की फॉर्म होगी, ठीक है। मतलब उसको हम खोल के दोबारा से उसको एडिट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, थोड़ा वेट करें मुझे। ओके, हम लोगों को फाइल कहीं नजर आ रही है, कहाँ पे सेव है। हमने पीवी के नाम से सेव किया था। ये है, ये देखें, ये पड़ी थी। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये खुलेगा नहीं, क्यों क्यों नहीं खुलेगा पता है आपको? क्योंकि हमने इसको जेपीजी का वो तो दे दिया, क्या बोलते हैं वो, एक्सटेंशन तो दे दिया, लेकिन सेव हमने उस तरीके से इसको नहीं किया, ठीक है। ये लोडिंग कर रहा है, मे भी उस पिक्चर को ये लोड कर दे। लेट्स सी लोड करता है कि नहीं करता। ये देखें, इट appears that we don't support this file format। हम इसको खोलेंगे तो हम इसको सिर्फ एडोब फोटोशॉप के साथ ही खोल सकते हैं, ठीक है। सपोज अगर मैंने इसको सेव करना है तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से जाके फ्लैटन इमेज करना मुझे जरूरी होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको फ्लैटन कर दूंगा, फ्री ट्रांसफॉर्म नहीं, बिल्कुल भी नहीं, डुप्लीकेट लेयर बिल्कुल भी नहीं।
यहाँ पे हमारे पास अभी लेयर्स ज्यादा बन रही है। एक मिनट, हम सबको हटा रहे हैं यहाँ से, सिर्फ एक ही लेयर बाकी बचेगी। हम सारी लेयर्स डिलीट कर देते हैं यहाँ से, बल्कि एक मिनट, यस, इसको डिलीट कर देते हैं। जो जिस फ्रेम्स वाली पिक्चर पे मैं काम कर रहा था वो मैं आपको भेज देता हूँ अभी, ठीक है। पहले ये मैं इसमें से सारी चीजें हटा दूँ ताकि हम इसको सेव करने के काबिल कर सकें, क्योंकि इस तरह का वो सेव नहीं होता, ठीक है। आपने फिर भी उसको एक पिक्चर, एक इमेज बनानी है उसकी, लेकिन हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे, हम इसमें से सारी चीजें हटा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये दो इमेजेस होगी, ये एक दूसरे के ऊपर हैं। चले, मैं इसको सेव करता हूँ, फिर से कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हम सेव में जाएंगे, पहले तो हम इसको फोटोशॉप में सेव कर देंगे, ठीक है, कि हमारे पास किस फॉर्मेट में ये सेव हो। फिर हम सेव एज पे जाएंगे, यहाँ से हम चूज करेंगे, अगर हम यहाँ से फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते तो हम सेव एज अ कॉपी में जाएंगे फिर, ठीक है। सेव एज अ कॉपी में हम देखेंगे तो हमारे पास काफी सारे फॉर्मेट्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास पीएसडी और ये वाले फोटोशॉप के हैं, ये लार्जर डॉक्यूमेंट में है, ये बिटमैप फाइल है, बीएमपी है, और ये हमारे पास गिफ हो गया। गिफ नॉर्मली मोशन वाला होता है, हमारे पास ये जेपीजी है, हम इसको यहाँ से चूज करेंगे, ठीक है। सपोज मैंने इसको यहाँ से चूज किया, मैं पीबी कॉपी के नाम से इसको सेव कर रहा हूँ, कहाँ पे, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, ठीक है। पीबी कॉपी, बल्कि वो दूसरा सिर्फ पीवी था, ये पीवी कॉपी है। अब सेव कर रहा हूँ, ये सेव हो जाएगा। ये देखें कितनी फाइल चाहिए वो हमसे पूछ रहा है, हम इसे नॉर्मल में भी रख के कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास काफी अच्छे रिजल्ट्स में पड़ी होती है। ये पीवी है, पीवी कॉपी देखते हैं, मैं फिर से पे क्लिक करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा अभी। कितना करेंगे अभी यहाँ पे तो, वो तो कहीं और सेव हो गई है शायद, देखें कहाँ सेव है। फाइल रिफ्रेश करते हैं इसको, मैं भी यहाँ पे आ जाए, ये देखें यहाँ पे पड़ी हुई है। ये देखें, ये बीच में से कुछ कुछ कटी हुई है, वही वाली पिक्चर है जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। समझ आ गई आपको कैसे सेव करना है? ये सारा ओके, चलें ठीक है, फिर आज की क्लास इतने तक थी, ठीक है। इंशाल्लाह हम इस पे कल काम और करेंगे। मैं आपको पिक्चर भेजता हूँ जो कि आपने एडिट करनी है, जिसके अंदर आपको काफी सारे फ्रेम्स लगाने हैं। ये वाली पिक्चर नहीं होगी जो कटी हुई है, जो आखिर में मैंने बनाई है। आपने यहाँ पे फ्रेम टूल को सिलेक्ट करके, या आप मुझे दिखाएंगे भाई आपने पिक्चर यहाँ पे कैसे डाली और आपने कैसे डालनी है, ठीक है। ये आपका काम है, आपने करके मुझे देना है। अगर हम इसको जूम करें तो आपको पता चलेगा कि भाई पिक्चर बिल्कुल उसने फ्रेम के मुताबिक बनाई है और सब कुछ सही करना है आपने, उसी तरीके से आपने करना है, ठीक है। चलो, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर अभी आप ना बच्चों को इन्फॉर्म कर दें कि सर की बिजी शेड्यूल की वजह से, और सेकंड ये कि नेक्स्ट रमज़ान जैसे आ रहा है, तो हम अपनी क्लास टाइमिंग जो है ना वो चेंज कर रहे हैं। हमारा क्लास टाइमिंग कल से होगा 8:30 से 9:30। तो ओके अभी से बता दे, बजाय इसके हम बार बार चेंज करें क्लास को। नेक्स्ट ओके रमज़ान भी आ रहा है तो उसको देखते हुए हमने टाइम चेंज किया है। ओके मैम, ओके। चले बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि हमारी नई क्लास की टाइमिंग जो है वो 8:30 से 9:30 तक है। रमजान में भी यही रहेगा। 8:30 से 9:30। हाँ, 8:30 से 9:30 तक है, ओके। जी जी, हाँ, रमज़ान में भी यही रहेगा। कल से इंशाल्लाह यही क्लास टाइमिंग होगी।